सुगंधा एक बहुत ही सुंदर और चालाक लड़की थी। उसे शुरू से ही हाजमे की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसके पेट में हमेशा गैस बनती रहती थी। सुगंधा कहीं भी बिना जगह देखे जोरदार आवाज के साथ बात छोड़ देती थी और जानबूझकर इल्जाम किसी और पर लगाकर धीरे से निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, आरव, क्या आज हम सिनेमा देखने चलें? बहुत अच्छी मूवी आई है, चुपके चुपके। हाँ सुगंधा, क्यों नहीं। वैसे मैं भी यही सोच रहा था, बहुत दिन हो गए साथ में टाइम बिताए। चलो चलते हैं। सुगंधा अच्छे से रेडी होकर आरव के साथ बाइक पर बैठकर मूवी देखने चली जाती है। दोनों समोसे और पॉपकॉर्न लेकर बीच वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सुगंधा वो समोसे खाती है, वैसे ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और वो जोर से खांसने की आवाज के आड़ में एक बदबूदार पाद मार देती है। छी, कौन है यार? किसने सड़ी सी बदबू फैला दी? सुगंधा, तुम्हें नहीं आ रही क्या बदबू? कैसी बदबू आरव? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। इतनी देर में सुगंधा से एक और पाद छूट जाता है और इस बार आरव समेत आसपास के दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है। ओह, तो तुम हो वो पतौड़ी जो चिपके चिपके सड़ी सी पाद मार रही हो। बाप रे, एक पल भी और रुका तो उल्टी हो जाएगी। आरव उठकर मूवी के बीच से ही निकलने लगता है। आरव, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, प्लीज मत जाओ छोड़ के। आरव बदबू से परेशान होकर सुगंधा को छोड़कर चला जाता है। सुगंधा शर्मिंदा हो जाती है और चुपचाप उदास होकर घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में सुगंधा की माँ अनीता उसकी शादी एक रौनित नाम के लड़के से तय कर देती है। शादी के दिन मंडप में सुगंधा पंडित जी के मंत्र के बीच में बार बार पाद मार रही थी। ओम कन्याए जीवनम शुद्धम मंगलम। हे जजमान, कृपया पूजा में विघ्न न डालें और अपने उदर वायु पर तनिक नियंत्रण रखें, अन्यथा पूजा अशुद्ध हो जाएगी। ओह, सॉरी पंडित जी, गलती से निकल गया। जैसे तैसे पंडित जी उन दोनों की शादी पूरी करवा देते हैं। अगले दिन सुगंधा अपने ससुराल में होती है, जहाँ उसके पाद मारने की दिक्कत से सभी अनजान होते हैं। उसके जहाँ तहाँ पाद मारने से पूरे घर में बदबू सी फैल जाती है। इतनी बदबू फैले देख सुगंधा की सास शोभा पूछती है, अरे बहू, पूरे घर में ऐसी सड़ी सी बदबू क्यों फैल रखी है? सांस लेना भी दूभर हो रहा है यहाँ। अरे माँ जी, घर में बहुत चूहे हो गए हैं, लगता है कोई चूहा मर गया है, वहीं से आ रही होगी ऐसी बदबू। माँ जी, हम मार्केट जाकर क्यों ना एक रूम फ्रेशनर ले आए और उसे पूरे घर में छिड़क दें। हाँ बहू, तुम ठीक बोल रही हो, चलो चलते हैं। शोभा और सुगंधा दोनों रूम फ्रेशनर खरीदने एक दुकान पर पहुंच जाती हैं। आइए माँ जी, अब बताइए क्या चाहिए आपको? भैया, एक अच्छी सुगंध वाली रूम फ्रेशनर देना। अच्छा, अभी लाता हूँ सबसे अच्छा रूम फ्रेशनर। दुकानदार एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर लेकर आता है। अभी शोभा उसे स्प्रे करके चेक करने ही वाली थी कि इतने में सुगंधा धीरे से एक बदबूदार पाद मार देती है। जैसे ही शोभा स्प्रे करके महकने की कोशिश करती है, उसे वही पुरानी घर वाली बदबू आती है। छे, ये कौन सा रूम फ्रेशनर है? इसमें से तो वैसी ही बदबू आ रही है, कोई और बढ़िया दिखाओ भाई। जैसे तैसे सुगंधा और शोभा एक रूम फ्रेशनर घर ले आते हैं और उसे पूरे घर में स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि घर में बदबू आनी कम हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब जब भी रूम फ्रेशनर खत्म होता,
सुगंधा तुरंत ही नया ले आती। ऐसे ही एक दिन शोभा और सुगंधा एक बड़ी सी पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद सुगंधा देखती है कि चारों तरफ खाने की अलग अलग वैरायटी के स्टॉल लगे हुए हैं। माँ जी, वो देखिए कितने सारे खाने के स्टॉल लगे हैं। हाँ बहू, चलो चल के पहले खा लेते हैं, ज्यादा लेट हुए तो खाना खत्म हो जाएगा। बहुत देर लाइन में खड़े होने के बाद शोभा की कमर में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो खड़ा नहीं हो पाती। अरे बहू बस, अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरी कमर फट रही है और यहाँ तो कोई कुर्सी भी खाली नहीं है। माँ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कुर्सी खाली करवाती हूँ। सुगंधा झट से एक कुर्सी पर बैठी औरत के पास जाती है। आंटी जी, अगर आपने खा लिया हो तो कुर्सी खाली कर दीजिए, मेरी सास को बैठना है। अरे चल जा यहाँ से, तेरी सास को बैठना है तो मैं क्या करूँ? सुगंधा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा आंटी, लगता है आप ऐसे नहीं हटोगी। इतना बोलकर सुगंधा पीछे घूम अपना पेट जोर से दबाती है, जिससे उस आंटी की तरफ एक विषैली पात छूट जाती है। हे राम छी! इसके तुरंत ही बाद वो आंटी कुर्सी छोड़कर भाग जाती है। सुगंधा वो कुर्सी उठाकर अपनी सास को दे देती है। शोभा कुर्सी पर आराम से बैठकर बोलती है, हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे।